हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। अगर इस बार आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जो कि दिसंबर में एग्जाम आपका होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दिसंबर में एग्जाम हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट एग्जाम का। और अभी आपका अक्टूबर लास्ट तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद आपका 1 महीने का समय लगता है, उसका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। तो इस सारे प्रोसेस में आपकी देरी हो सकती है और आपका एग्जाम हो सकता है कि जनवरी में इस बार चला जाए। तो आपको उससे लेना देना नहीं है। आपका जब नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भरेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लड़के इस बार सीटेट एग्ज़ाम फेल हो गए हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही सीरियस होकर सारे कॉन्सेप्ट को समझ के उसके बाद तैयारी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम बाल विकास की पहली क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, और हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे सीटेट एग्ज़ाम की। सीटेट एग्ज़ाम में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 30 में से 30 नंबर लेके आएँ। बाल विकास की ये पहली क्लास है, और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसको हमने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, अपने से इसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल मतलब आसानी नहीं होती है। तो इसलिए आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, और हम आपको धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। बाल विकास आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीटेट में, क्योंकि अगर आप बाल विकास को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मतलब और जो सारे सेक्शंस हैं, यानी कि हिंदी में, गणित में, ईवीएस में, इनमें जो पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए बाल विकास को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चंस आपके जरूर ही पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो सबसे पहले वृद्धि एवं विकास की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक विकास मतलब सतत, मतलब लगातार चलती रहती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन से मतलब आपका है बायोलॉजिकल चेंजेस, यानी आपकी बॉडी में, मतलब बॉडी की वृद्धि, मतलब शरीर में कितना विकास हो रहा है शरीर के हिसाब से। और एक होता है आपका गुणात्मक परिवर्तन, कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी विकसित हो रही है, आपकी बुद्धि कितनी तेज हो रही है, आप तर्क करने की क्षमता आप में कितनी विकसित हो रही है, आपका सब गुणात्मक परिवर्तन में आता है। और यहाँ लिखा है विकास परिवर्तन। विकास का मतलब परिवर्तन से है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास। और कोई भी परिवर्तन नहीं, मानी एक सीक्वेंस में जब चेंज होता है तो उसे हम, सीक्वेंस वाइज जो चेंज होता है उसे हम विकास बोलते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि जो होती है वो आपकी परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी जब आप एक मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर इंसान हो जाते हैं, तब आपकी मतलब जैसे किशोरावस्था यानी 18 साल के बाद 18 साल तक आपकी मतलब आपकी वृद्धि रुक जाती है। यानी वृद्धि मतलब आपकी जो बायोलॉजिकल चेंजेस है वो सब रुक जाते हैं। और विकास जो कि गर्भ से कब्र तक होता है, इसमें लिखा है ओम टू टोम्ब, यानी ओम मतलब गर्भ, कब्र मतलब टोम्ब, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक विकास चलता रहता है लगातार, यानी जीवन पर्यंत। तो अब बात करते हैं, इतनी रही बात वृद्धि एवं विकास की। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका डेवलपमेंट। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी, कि डेवलपमेंट क्या होता है, सिक्वेंसली, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। ये आपको जरूर याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं POS। यानी जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका सिक्वेंस में और ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेसिव होता है। और ग्रोथ जो होता है, और बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ग्रोथ में क्या आता है, परिमाणात्मक परिवर्तन है, इसमें आपका क्वांटिटी चेंजेस होता है, यानी क्वांटिटी चेंजेस से इसका लेना देना है। और डेवलपमेंट जो होता है आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में चेंज होता है। ग्रोथ जो होती है आपकी वो केवल क्वांटिटी में चेंज होता है, डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में चेंज होता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है नॉट रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। नॉट रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में वृद्धि होती है, यानी आपकी शरीर बढ़ता है उम्र के हिसाब से, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो शरीर फिर से मतलब उसकी वृद्धि रुक जाए, मतलब कम होने लगती है, ऐसा तो नहीं है। वो हमेशा मतलब नॉट रिवर्सिबल मतलब पीछे की तरफ विकास नहीं जाता, विकास हमेशा आगे की ओर प्रोग्रेस रहता है। अब बात करते हैं आगे हम टाइप ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCSE से याद रख सकते हैं। PCSE यानी P से यानी फिजिकल, Q से मैंने कॉग्निटिव, S से मतलब सोशल, और E का मतलब इमोशनल। आपका विकास 4 प्रकार से होता है, यानी शारीरिक विकास होता है आपका, दूसरा होता है ज्ञान संबंधी या मानसिक या कॉग्निटिव, और तीसरा विकास होता है आपका सामाजिक या सोशल, और चौथा होता है सामयिक यानी इमोशनल विकास। यानी शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, सामाजिक विकास, ये सामयिक विकास। आपके 4 प्रकार के विकास होते हैं। और इन टाइप ऑफ डेवलपमेंट को, इन चारों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे। आप बस हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की एग्जाम की तैयारी हम आपको बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। और आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।